जाने मन आज गले नहीं लगोगे क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली मंगेतर को जाने मन बोलने की? सनी, क्या बदतमीजी है? तुमने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया? यार अमृता, तुमने देखा नहीं ये किस तरीके से तुम्हें जाने मन बोल रहा था? इस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी हिम्मत कि मेरी मंगेतर को मेरे सामने जाने मन बोले। मैं इसकी जान निकाल लूंगा। और एक बात, इसने तुम्हें जाने मन बोला, उसके बावजूद भी तुम मुझे डांट रही हो। अरे इसके लगाओ ना 3-4 थप्पड़। अरे जाने मन बोल दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी इस बेचारे ने? हाँ, समझा सकते थे ना प्यार से, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई भी 2 कौड़ी का गार्ड तुम्हें जाने मन बोलेगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादी मुझसे करना चाहती हो और मेरे पीठ पीछे ये गार्ड को आशिक बना रखा हो, इसलिए तुम्हें जाने मन बोल रहा है? बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, शक कर रहे हो तुम मुझ पे? शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरी होने वाली बीवी को गले लगाने की बात करे। अरे करेक्टर लेस हो तुम। मुझे ना तुम जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करनी। अरे वो तो अच्छा हुआ ना कि इस 2 कौड़ी के गार्ड की वजह से तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। पर शादी के बाद तुम्हारा ये रंग मेरे सामने आता तो मैं तो दुनिया वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अरे क्या जवाब देता अपने घर वालों को कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो किसी के साथ भी, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। छी यार, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। सनी, तुम्हारा ना अब ज्यादा हो रहा है। तुम शायद भूल रहे हो कि हम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों शादी करते हैं। तुम मुझ पर इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकते। और ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को तुम क्या समझते हो? हाँ, जो इतनी बेइज्जती कर रहे हो इसकी? यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम इस सिक्योरिटी गार्ड की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अगर ये तुम्हारा आशिक है तो जाके हाथ पकड़ लो उसका, गले लग लो ना। क्या दिक्कत है? मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी ना इन्हीं में से एक हो। ये जैसे 2 कौड़ी के कीड़े होते हैं ना, तुम्हारे पापा भी कुछ साल पहले शहर आए थे ना, वो भी ऐसे गरीब रहे होंगे ना। उन्होंने भी ऐसी 2 कौड़ी का काम किया होगा, लोगों के जूते चप्पल साफ किए होंगे या लोगों के घरों में काम किया होगा। इसीलिए तुम्हें इन जैसे गरीबों से इतनी हमदर्दी है ना, तो इसी से शादी कर लो ना। मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? मैं भी तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता। अरे वो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए था। मुझे लगा था मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम्हारी इस कंपनी में मुझे भी हिस्सेदारी मिल जाएगी, ऐश की जिंदगी जीऊंगा, बस इसलिए तुम्हारे साथ था। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा मुझ में नहीं, इन जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड में इंटरेस्ट है। देख लिया बहन, इसकी असलियत ये है। बहन? हाँ बहन, मेरी बहन है ये। रुको रुको, मुझे अनदेखा करके जाओगे तो तुम्हारे साथ बेहद बुरा होगा। तुम हमेशा कर्ज में डूबे रहोगे। अगर तुम सब मुझे फॉलो कर लाइक देकर जाओगे तो तुम सबका दुख दूर कर दूंगी। एक साथ 2 दिन बर्बाद करना चाहते थे? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम ना अभी जब निकलो यहाँ से। वो तो शुक्र करो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसे तुम्हें ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और वरना जो हरकत तुमने किया ना, उसके तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट में कर सकती हूँ। निकलो यहाँ से। बता प्लीज, मुझे माफ कर दो ना। जो कुछ भी हुआ मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। निकल। भैया, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मुझे पता चला कि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं था मेरे लिए।